सा समय का अभाव है। इसी बीच राज शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राज शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कर दिया है हमने। अगर ये लोग विकास की बात करते हैं, फिर आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है विकास? निशा जी, मैं एक बात बता दूं, इस प्रदेश और इस देश में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अभी भरदौरिया जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि राजस्थान में ये 4-5 दिन गए तो वहां कुत्तों का झुंड दिख रहा था। देखो इन्हें कितनी, इनकी आंखों में मोतियाबिंद है कि इन्हें वहां इंसान नहीं दिख रहे थे, कुत्तों का ज्यादा झुंड दिख रहा था। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं, मैंने तो अभी डिबेट में कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन इन लोगों को, प्रवक्ता लोगों को एक बीमारी है। ये बीमारी है कि राहुल जी का नाम लेते ही ठीक हो जाते हैं और अपनी बीमारी का ये इलाज सही से नहीं करा पाते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में है या हम है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में। भाई सवाल भी हम इन्हीं से पूछेंगे। अभी मैं आप ही के स्क्रीन में पढ़ रहा था, गोरखपुर में तारा मंडल का उद्घाटन। वाह 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 वाह! अरे तारा मंडल का उद्घाटन कर दिया भदौरिया जी। उन सितारों का क्या होगा जो बच्चे मेरे आने वाले नौनिहाल जो स्कूलों में पढ़ रहे, उनको ना तो बस्ता मिलता है, ना उनको बैठने के लिए टेबल है, ना कुर्सी है, और टीचर नहीं है आपके पास। तारा मंडल का उद्घाटन कर दिया। अरे उस तारा मंडल को तो तब चलाया जा सकेगा ना जब मेरे देश का बच्चा पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बनेगा। क्या कर रहे हो आप उसके लिए? आपसे कोई जवाब ना सवाब मांगे। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं आपसे बस। आपने अभी ये कहा कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कोरोना काल में हम लोगों ने भरपूर कोशिश करके दवाइयां बनाई, फला किया, और जुपिटर से आप ना जाने कौन सा जीवन ले आए। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, यहां की आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। आप ही का विधायक बिना दवाई के मर गया था, उसे बेड नहीं मिला था हॉस्पिटल में साहब, विधायक। और शायद भदौरिया जी, आप तो शायद हो सकता है विधायक जी की वो जानते होंगे, विधायक 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके तो बस्ता नहीं मिला। और दूसरी बात बता रहा हूं, अभी तो निकल रहा है सारा, डॉक्टर्स कहां है आपके पास? मुझे 5 लोहिया बता दीजिए आप, इस यूपी के चैलेंज कर रहा हूं, 5 लोहिया बता दीजिए जहां पर आपके डॉक्टर्स पूरे हैं। और मुझसे पूछे तो लिस्ट दूंगा, क्रमवार दूंगा, क्रम बिल्कुल कि कहां पे कितने डॉक्टर हैं। आपकी 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, लोहिया अस्पताल है फरुखाबाद का, वहां पे उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक ऑपरेशन थिएटर बना था, जो कि कहते हैं एम्स से भी अच्छा था, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल से अच्छा था। आप बताइए 2017 के बाद आपने उसे खोला हो, 2 दिन भी अगर खोला हो तो जो कहो वो हार जाऊंगा। टीवी में आके बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बातें होती है, लेकिन जो धरातल जमीनी स्तर पे उसको क्रियान्वित करना बहुत बड़ी बात होती है। और भदौरिया जी, नकारात्मक मत बोला करिए, आप हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। अभी जब आप शुरू में आए, मैंने तो आपसे बोला भी नहीं था और आपने तुरंत कह दिया कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलते हैं। एक्चुअली आप लोग एक डीजी है, आपको डिसऑर्डर हो चुका है, आप लोग टॉप टू बॉटम झूठ के पुलिंदा हो। मैं निशा जी, मैं कह रहा हूं, मेरी एक इनसे विनम्र निवेदन है कि अपनी ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के बेटी जलाओ पार्टी या बेटी जेल पार्टी रख ले, शायद देश को समझेगी जनता। सब समझ गई है भदौरिया साहब, सब जान रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन, आप क्या कर रहे हो? देश को बर्बाद कर रहे हो आप।